हेलो जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, स्वागत है, वेलकम। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो है डीएनएस। देखो, आप लोगों के लिए पेन टेबलेट ले आए, माइक ले आए, है ना। खूब प्रेम है यार, कैसी बातें करते हो। तो डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। हाँ जी। तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो अपन अपनी भाषा में चलते हैं। आप लोगों को तो पता ही है अपना टीचिंग। सपोज आज से 10 साल पुराने टाइम में चला जाता है। मैं 10th क्लास की पढ़ाई कर रहा हूँ, या फिर कोई भी बच्चा है 10th की पढ़ाई कर रहा है। तो कल सपोज सोशल साइंस का एग्जाम है। सुबह से पढ़ पढ़ के थक गए, सोचा कॉल वॉल लगाते, चाय पीने जाते। मैंने कॉल लगाया, दिव्या जी नमस्ते, कैसे हो आप? शाम को फ्री हो, चाय पी के आते हो उधर टपरी पे। सामने से ब्रिजेन रसल चिल्ला है, वैभव मैथ्स का होमवर्क किया तुमने? अरे सॉरी सर, आपको क्या कॉल लग गया? सॉरी, नहीं नहीं कर दूंगा, हाँ ठीक है। रख दिया। मूड खराब हो गया, मूड की ऐसी की तैसी। एक तो कल एग्जाम, ऊपर से वो दिव्या को कॉल नहीं लगा, ब्रिजेंद्र सर को लग गया। ठीक है। सोशल साइंस का एग्जाम में कल अनिल सर को फोन लगा के मैं नोट्स वगैरह मांग लेता हूँ इम्पोर्टेंट। फोन लगाया अनिल सर को, सर गुड इवनिंग, आपसे इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए थे कल के एग्जाम के लिए। उधर से दिव्या बोली, अनिल सर का नाम लेके बोल रहे हो मुझे, चिढ़ा रहे हो मुझे, मस्ती कर रहे हो, फोन मत करना आप, करके दिव्या ने फोन रख दिया। अपने मूड की, दिमाग की ऐसी की तैसी हो गई। करना क्या था, चाय पीने जाना था, पढ़ना था, कल एग्जाम है, यहाँ पे ये सब हो गया। अब ऐसा करते हैं यार, अब घर पे बैठ के तो मन नहीं लग रहा है। ये रोहित है जिसने मुझे नंबर दिया था, दिव्या का, अनिल सर का, सबका। तो रोहित के हॉस्टल में जाता हूँ, और रोहित के हॉस्टल में उसके रूम में बैठ के पढ़ाई करता हूँ। किताबें ले जाता हूँ सोशल की, अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या क्या आता है सब लेके गया मैं। तो रोहित को बोला भाई एड्रेस दे दे। रोहित ने एड्रेस दे दिया उसके हॉस्टल का, सरकारी हॉस्टल। अपन पहुंचे उधर। अपने को रूम वूम कुछ पता नहीं है, रोहित का नंबर भी बंद आ रहा है, सोया होगा नालायक दिन में। ठीक है। तो मैं गया हॉस्टल में, गार्ड साहब बैठे हुए थे, वॉचमैन अंकल एंट्री गेट पे। मैंने बोला अंकल रोहित क्या रहता है? बेटा यहाँ पे कई रोहित रहते हैं। सर वो उस स्कूल में जो पढ़ता है। अच्छा वो बी ब्लॉक में रहता है, मुझे एग्जैक्ट रूम नहीं पता, पर वो बी ब्लॉक में रहता है। अब इतनी गर्मी में चल चल के थक गया मैं, बी ब्लॉक तक पहुंचा। वहां पे भाई साहब बैठे हैं, वो क्या कहते हैं, ब्लॉक के वार्डन। मैंने उनको बोला भैया रोहित क्या रहता है, रोहित के रूम में जाना है। कौन रोहित? मैंने बोला जो इस स्कूल में पढ़ता है। हाँ मुझे एग्जैक्ट रूम तो नहीं पता, पर आप सेकंड फ्लोर पे चले जाओ। ठीक है, लिफ्ट खराब है, पैदल जाना। मैंने बोला ये और समस्या, गर्मी में एक तो चाय नहीं पीने मिली, पैदल और चढ़ना है। चढ़े सेकंड फ्लोर तक। अब बॉयज हॉस्टल में जनरली एक आदमी फ्री रहता है, जो मोबाइल लेके फ्लोर के बाहर बैठा रहता है जनरली। मैंने उसको बोला भैया रोहित के रूम में जाना है, कहाँ मिलेगा? उसने बोला भैया वो 212 रूम में, आप चले जाओ। मैं पहुंच गया रोहित के रूम में। बुरे तरीके से उसको मैंने पिटाई कर दी कि तूने दिव्या की जगह ब्रिजेंद्र सर का नंबर दे दिया, अनिल सर की जगह ये वो करके। और फिर हमने पढ़ाई की और हम दोनों फेल हो गए अगले दिन एग्जाम में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डीएनएस का, ठीक है। तो डीएनएस का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं डोमेन नेम सिस्टम। आप ब्राउजर पे जाते हो, ब्राउजर पे आप कहते हो www.worldwideweb.google.com। तो ये आपको गूगल ही खोल के देगा, ये आपको फेसबुक खोल के नहीं देगा, ठीक है। अब डीएनएस जो है वो है हमारा कॉन्टेक्ट बुक, हमारा फोन बुक। मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट कैसे सेव है? नेम, या फिर आपके मोबाइल में नंबर, ठीक है। नेम दिव्या का अपने पास नंबर है, कुछ नंबर नहीं लिखूंगा उसका। ब्रिजेंद्र सर का नंबर है, अनिल सर का नंबर है, ठीक है। इसी तरह डीएनएस जो है उसको कैसे पता चलता है? जब मैंने ब्राउजर को google.com कहा
तो वो गूगल के पास ले जाता है। डीएनएस भी एक तरह से फोन बुक है। अब डीएनएस क्या दिव्या का नंबर रखता है? नहीं, डीएनएस रखता है डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। ठीक है, हाँ जी। तो डोमेन नेम google.com जैसे मैं लिखता हूं, हर वेबसाइट का अपना डोमेन नेम होता है। यहां पे उसका आईपी है। ठीक है, विजिबल है ना आप लोगों को? हाँ जी, सब विजिबल है, थैंक यू। तो गूगल का अपना आईपी है। फेसबुक पे जाएंगे तो ब्राउजर जो है वो नाम नहीं समझता है, वो आईपी समझता है। कंप्यूटर ये सब नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है। ये सब चीजें उसके ऊपर बनी है। इसी तरह ब्राउजर में हम कोई भी वेबसाइट का नाम डालते हैं, फेसबुक मुझे चलाना है, तो वो फेसबुक का आईपी समझता है। अब ये ब्राउजर को आईपी लाके देता कौन है? वो काम करता है डीएनएस। ब्राउजर को आईपी लाके देता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे काम करता है डीएनएस। तो एक और बार अपना ब्राउजर है। ठीक है, ये गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स कुछ भी मान लो, हमने गूगल क्रोम चलाया हुआ है। फिर वैसे www.google.com, मुझे गूगल पे जाना है। ठीक है, तो ब्राउजर के पास पहली बात तो अपना कैशिंग पड़ा होता है। कैशिंग मतलब क्या होता है? जैसे अनिल सर हमारे टीचर है सोशल साइंस के, तो क्लास में 10 लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे, सर ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस, उन्होंने क्या किया, व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ये होता है। अब कोई नहीं पूछेगा, जिसको पूछना है यहाँ पे पढ़ लो चुपचाप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैशिंग। ब्राउजर अपने पास डेटा सेव करके रखता है। देखो, पेन टेबलेट भी हमारे पास नया नया है। ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस रिसोल्वर के पास। क्या जाता है डीएनएस रिसोल्वर के पास? www.google.com। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्राउजर नाम नहीं समझता है, आईपी समझता है। ठीक है, अब डीएनएस रिसोल्वर को आईपी लाना है, तो ये एग्जांपल रिलेट करेगा। मैं रोहित के हॉस्टल में गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहा गया? हॉस्टल के बिल्डिंग में गार्ड साहब के पास। यहाँ ये कोई वॉचमैन के पास जाएगा नहीं, ये सबसे पहले रूट नेम सर्वर के पास जाएगा। रूट लेवल रूट नेम सर्वर, ये 13 होते हैं टोटल, A to M। मैंने सबसे पहले हॉस्टल में गया कि मुझे रोहित क्या है वो बताओ। मैंने सबसे पहले किनको पूछा? वॉचमैन अंकल को। तो वॉचमैन अंकल क्या है? यहाँ पे रूट नेम सर्वर है। ये लगभग 13 जो डोमेन है, अब .com भी होता है, .edu होता है, .org होता है, .in होता है, .uk होता है, कंट्री वाइज ये इन सब का पता रखते हैं। ठीक है, तो .com है जैसे कि वगैरह वगैरह। डीएनएस रिसोल्वर का अपना खुद का भी कैश होता है, ये भी ध्यान रखने की चीज है। तो गार्ड साहब ने तो मुझे कहा था कि भैया आप चले जाओ बी ब्लॉक में। तो डीएनएस रिसोल्वर ने रिक्वेस्ट किसको दिया था? रूट नेम सर्वर को। ठीक है, ये हमारा नंबर 2। इन्होंने हमको दिया टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर का एड्रेस कि मुझे वॉचमैन ने कहा रोहित आपको मिलेगा, आपको बी ब्लॉक में जाना है। ठीक है, तो डीएनएस रिसोल्वर वहां से जाता है टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर के पास। मतलब अगर जैसे google.com है तो रूट लेवल नेम सर्वर के पास ये सब कुछ होते हैं, .com, .edu, .org, .in, .uk। वो देखेगा कि ये .com है तो वो .com का पता दे देगा कि बी ब्लॉक, उधर चले जाओ। अब हम यहां पे गए,
यहाँ पे वार्डन साहब बैठे हुए थे नीचे, मैंने उनको बोला कि रोहित कहाँ है, उन्होंने बोला कि सेकंड फ्लोर पे चले जाओ। तो ये टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर जो होता है TLD, ये हमको ले जाता है ऑथोरिटेटिव डोमेन नेम सर्वर के पास। ठीक है, इधर एक और कॉन्सेप्ट आता है, डीएनएस रिजॉल्वर रिक्वेस्ट वापस भेजता है ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। हुआ क्या कि सबसे पहले रूट के पास गए, जिसके पास 13 वो जनरली रखता है टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर का आईपी एड्रेस, .com के आईपी एड्रेस पे गए। वहां पे हमने कहा कि google.com का बताओ, तो इसने हमको भेज दिया ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर पे। सेकंड फ्लोर पे आ गए। अब वो जो फ्री लड़का बैठा रहता है हॉस्टल का हर फ्लोर पे, उसको मैंने जाके पूछा कि रोहित क्या है, उसने बोला रूम नंबर 212 पे। तो ये काम हुआ ऑथोरिटेटिव डोमेन नेम सर्वर का। यहां पे आए मतलब हमको गूगल का आईपी मिल गया है। ये है पॉइंट नंबर 7, 142.something.something x। ये 8 बिट का होता है, आईपी का तो आपको पता ही है सब कुछ। डीएनएस के पास क्या आ गया, आईपी एड्रेस आ गया google.com का। ठीक है, ये डीएनएस ने ब्राउजर को लौटा दिया। क्या स्टेप नंबर हुआ इधर 8। हमारी हैंडराइटिंग से तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो ना? हाँ जी भैया, बिल्कुल तैयार। तो डीएनएस कैसे काम करता है, ब्राउजर आईपी समझता है। हम जब भी google.com या facebook.com डालते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस रिजॉल्वर के पास। वो पहले कैश में देखता है, अगर कैश में है देन ओके, वो रिटर्न कर देगा, नहीं है तो वो जाएगा रूट नेम सर्वर के पास। ठीक है, जिसके पास 13 टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर का आईपी होता है। वो चेक करेगा क्या है, .com है, .edu है, .org है, क्या है। तो टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर उसने .com वाले का भेज दिया कि .com का ये है, आप इधर चले जाओ। डीएनएस यहां पे आया, इसने पूछा कि google.com का कहा, ये बोला मुझे भी एक्जेक्टली नहीं पता, आप इधर चले जाओ। वॉचमैन अंकल ने कहा था मुझे एक्जेक्टली नहीं पता, ब्लॉक बी में जाओ। ब्लॉक बी के वार्डन साहब ने कहा मुझे एक्जेक्टली नहीं पता, सेकंड फ्लोर पे चले जाओ। सेकंड फ्लोर के फ्री रहने वाले आदमी ने कहा कि आप 212 रूम नंबर पे जाओ। कैश का क्या मतलब, वो एक बार में आ गया, रोहित के रूम में लड़ाई की हमने। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं वापस वॉचमैन को नहीं पूछूंगा कि रोहित कहाँ रहता है, मुझे पता है बी ब्लॉक में सेकंड फ्लोर पे 212 नंबर पे रहता है, मैं पहुंच जाऊंगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है डीएनएस का, बस इतना सिंपल। बस करना क्या है, रिक्वेस्ट जाती है रूट नेम सर्वर पे, वो रिटर्न करता है टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर का, फिर टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर ऑथोरिटेटिव का बताता है, ऑथोरिटेटिव से डीएनएस, डीएनएस से ब्राउजर। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको कोई वेबसाइट पे जाना है जो कि है uron.1। ठीक है, uron.1 हमने ब्राउजर पे टाइप किया, ब्राउजर पूछेगा आईपी क्या है, रिक्वेस्ट गई डीएनएस के पास, डीएनएस गया रूट नेम सर्वर के पास। यहां पे जो .1 का आईपी था वो इसने रिटर्न कर दिया। डीएनएस फिर गया टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर के पास कि uron.1 का कहा है, तो वो बोलेगा कि आप इधर चले जाओ ऑथोरिटेटिव के पास। ऑथोरिटेटिव हमको आईपी रिटर्न कर देगा, उसको यूज करके डीएनएस जाएगा ब्राउजर के पास आईपी लेके और uron.1 वेबसाइट खुल जाएगी। अब ये आईपी कैसे आता है इसका हम एक बार छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, विंडोज में जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं जैसे लिखता हूं nslookup google.com। nslookup का मतलब होता है नेम सर्वर लुकअप। ये मैं डीएनएस को कह रहा हूं कि भैया मुझे google.com का आईपी एड्रेस बताओ, एंटर। कि हाँ मैं ये वाला फाइबर यूज कर रहा हूं। आप लोगों को पता है मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट, ये मैक एड्रेस है। उसके बाद अब गूगल का एक सर्वर तो है नहीं, मल्टीपल सर्वर है, हमारे कैश मेमोरी है। देखो नॉन ऑथोरिटेटिव आंसर मतलब इसने कैश में से ला के दिया है।
142.250 ये आईपी रिटर्न कर दिए हैं। अब मुझे जैसे चाहिए नेम सर्वर लुकअप uron.1, तो इसने रिटर्न कर दिया, मैक एड्रेस भी रिटर्न कर दिया और इसने आईपी भी रिटर्न कर दिया। अगर आप लोगों को यह जानना है कि मुझे केवल IPv4 जानना है, मुझे मैक एड्रेस नहीं जानना है, तो कमेंट करके बताओगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये चीज तो है विंडोज वालों के लिए। मैक और लिनक्स वालों ने क्या गुनाह किया है? देखिए, हमारे पास मैक है नहीं, लेकिन लिनक्स की हम व्यवस्था कर सकते हैं। उसके उधर यूज होता है DIG। DIG का मतलब डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर, ठीक है। DIG एक तो होता है मैक में भी यूज होता है, लिनक्स में भी यूज होता है, डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर। अब NS लुकअप ने तो इतना सा ही आंसर दिया, जैसे सपोज आपने ब्लड टेस्ट कराया तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है NS लुकअप। DIG जो होता है डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर, वो फुल बॉडी चेकअप की रिपोर्ट है। अगर आप लोगों को DIG का प्रैक्टिकल देखना है लिनक्स में, तो कमेंट करके आप लोगों को बताना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनाऊंगा और उसमें आपको ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, लेकिन अगर कमेंट्स आएंगे तो। हाँ जी, इतना तो हम भी रखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या समझा? दिव्या, ब्रिजेंद्र सर, अनिल सर, ये सब कहानी थी। दिव्या की अब शादी हो चुकी है। हमने आज DNS का थियरी समझा। DNS होता है फोन बुक, जिसमें डोमेन नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका IP एड्रेस होता है, ठीक है। और ये आपने समझा, ब्राउजर IP समझता है, नाम तो समझता नहीं है। DNS रिजॉल्वर के पास गया, वो रूट के पास गया, रूट ने TLD का दिया, TLD ने ऑथोरिटेटिव का दिया। अब आपको रात की 4 बजे नींद से उठा के DNS का फ्लो पूछा जाए, आप बोल सकते हो। बस इतना सा ही तो था DNS। NS लुकअप मतलब नेम सर्वर लुकअप। DIG के प्रैक्टिकल के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो जी, आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए 10 लोगों के साथ, उनको बोलो कि 10 लोगों के साथ शेयर करें, 10 की पावर में हम बढ़ाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।